सारे भाइयों राम राम। फिलहाल भाई डैड गांव में बैठे हैं, जिसने डैड भदौड़ा पा बोला हाँ, और तहसील बरवाड़ा जिला हिसार में। ईश्वर सिंह अपने साथ बैठे हैं, और भाई इनकी घरवाली कह लो हमारे ताऊ जी हमारी ताई जी दूर बैठे दिखा दे, और ये इनकी बुआ की पोती है बुडैन तहिया बेबे। तो फिलहाल आज वीडियो बनाने का जो मकसद है, जिस तरीके का आपने पता है सामाजिक मुद्दों पापा लगातार वीडियो बनाए जाओ, चाहे दहेज ना लेने की बात हो और चाहे बेटी का कुआ पूजन की बात हो, मतलब इस तरीके की सामाजिक वीडियो काफ़ी बार बना हुआ है। फिलहाल एक बड़े गर्व की बात है इस परिवार के लिए, इस समाज के लिए, इस गांव के लिए, कि 2 तारीख की इस परिवार में शादी थी, ठीक पिछले सोमवार की। बेटा और बेटी की, ना तो इन्हें दहेज लिया और ना दहेज दिया, यानी 1 रुपया का रिश्ता अपने लड़के की सगाई ली है और 1 रुपये की सगाई अगले करके गए हैं इनकी जो बेटी है। सारी बातचीत परिवार तो कर लेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है, करीब 16 तारीख ने एक वीडियो बनाई थी अपने पिछली ने, बनभोरी में ठीक इसी तरीके है, मतलब रिश्ता आया था जो सारी चीज़ें 1-1 रुपये की थी, तो इन बात भी 1 रुपये का भरवाया है। ये जो चीज़ है नहीं, देखो बिना दहेज की शादी हो समाज में काफ़ी बार आप वीडियो बना हुआ, लेकिन जो बात वाली चीज़ें आने लग रही हैं भाई, उसमें बहुत कम देखा जावा है कि 1 रुपये का बात। तो सबसे पहले अपना राम राम जी। राम राम जी। और बहुत बहुत बधाई हो अपने बेटा बेटी की शादी खातर। आपको भी बधाई हो जी। पुरानी लिहाज है भाई, क्योंकि मेरे दादा के क्लासमेट लिखड़े है 1976 में ये पढ़िया कर दे। और अच्छा ये बताओ किस तरीके का आपने रिश्ता कराया है दोनों बेटी का और बेटे का? मैंने अपने बेटी का और बेटे की, इनकी खुद की भी, आजकल के बच्चों की कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दहेज के प्रति विश्वास खिलाफ है, दहेज प्रथा से। तो उनके बेटी की और बेटे की एक ही मांग थी, भाई पिताजी ना तो दहेज जो लेने वाला होगा उसके साथ मैं शादी कराऊंगी। अच्छा, बेटी की तो ये थी, भाई दहेज जो ले उसका गलत बहन मैं शादी नहीं कराऊंगी। और बेटी मेरी पीएचडी कर रही है और सर्विस में भी है, नौकरी पे है। हाँ नौकरी पर है। पहले वो दिल्ली टीजीटी टीचर थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही उसने एमएससी की है केमिस्ट्री से, और बीएससी भी उसने ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी, डीयू से। और वहीं दिल्ली ही स्कूल में वो अपॉइंटमेंट हो गई थी उसकी टीजीटी के तौर पर। 2 साल उसने सर्विस की दिल्ली के अंदर, उसका दिल नहीं लगा। अब उसने ज्वाइन कर लिया सुपरवाइजर आंगनबाड़ी की, जो अब पीछे लिस्ट लगी थी उसमें आ गया सी ग्रुप में, उसने वहाँ ज्वाइन कर लिया दिल ना लगने के कारण। बेटा HDFC बैंक के अंदर क्रेडिट मैनेजर है, इंसार पोस्टिंग है, पहले अम्बाड़ा थी अब इंसार है। रिश्ता कौन सी जगह कराया दोनों का? रिश्ता बेटे का रिश्ता किया खरड़ गाँव में, और रिहायश उनकी जींद है, ठीक है, गुरुकुल वाली, हाँ गुरुकुल वाली। और बेटी का रिश्ता कराया कोड़ा गाँव में, जो करोड़ा कैथल के पास है, पाई बाणा कोड़ा, और उनकी रिहायश है कैथल। और जो दामाद है मेरा वो चंडीगढ़ सेक्रेटरीट के अंदर सर्विस करता है, असिस्टेंट के पद पर। सेटलमेंट किस तरीके से बनी ईश्वर जी? देखो सीधी सीधी बात है, ठीक है भाई, आप मतलब अपना लड़के की शादी कर रहे हैं, आपने बोल दिया भाई हम नहीं लेंगे दहेज, आपने नहीं लिया, सारी चीज़ें आपने घर तक दे दी। लेकिन कई बार के हो है न्यू कहते हैं कि बेटी आगे देना मजबूरी बन जाए अब आपकी, भाई कल नहीं सा ना कोई ताने दिए जाओ बेटी ने, फिर न्यू भी हो जाए अगले के बरा न्यू नहीं कहते यार आप शायद अगले सोचा थे किमें 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 इस तरीका था। तो उस परिवार ने आपका आगे क्या कहा था? वो पढ़ा लिखा बच्चा है, और मेरा एक दोस्त था, मैं कैथल शुगर मिल के अंदर सर्विस की है 30 साल। और वहाँ का एक सर्विस करने वाला मेरा दोस्त था, उसने ही बीच में रिश्ता करवाया है। और वो उसने कहा था कि भाई सुलझा हुआ बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, और वो भी दहेज का विरोधी है। और उस हिसाब से वो भी हमारी विचारधारा से, हमारी और उनकी विचारधारा एक ही मिल गई, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। तो लड़का वाला जो परिवार है, मतलब आपकी बेटी जिस घर में भी आई है करोड़ वाले, उनने भी तो कहा हुआ आपके तो रहे हम तो 1 रुपया रिश्ता करा। हाँ उन्होंने यही कहा है। उनका तो देखो वो लड़का अकेला है, ना उस लड़के का भाई है दूसरा, ना बहन है। तो उन्होंने कहा भाई हम तो दहेज दें तो किसको देंगे, क्योंकि लड़की नहीं हमारा है, हम दहेज लेंगे नहीं, 1 रुपया रिश्ता, 1 रुपये का रिश्ता लेंगे, ना कोई फर्नीचर लेंगे, ना ही कोई व्हीकल लेंगे,
उनकी भी यही शर्त थी। अच्छा, आपने जित बेटा ब्याह है तो ओडे भी फिर वही चीज आओ बेटी वाला थोड़ी तो कोशिश करे है कि चौधरी साहब हम इतना तो भाई ये करांगे, तो ओडे किस तरीके तो मतलब मैंने ये मैनेजमेंट की थी, भाई तेरे जो सोन शपथ हैं वो कर, लेकिन दहेज के तौर पर मैं कुछ नहीं लेऊंगा। और हमारे समाज में जो हमारे व्यवहार हैं, जैसे 5 का बर्तन देने जरूरी हैं, भाई बेटी जब वो चीज अलग होगी ना अपना, मतलब कोई फर्नीचर का सामान, गाड़ी घोड़ा, कोई मोटरसाइकिल, गाड़ी घोड़ा, वो कह रहे थे भाई हम तो कुछ तो दें हमारी बेटी को। भाई तुम्हारी बेटी को मेरा, वो बेटी अब मेरी है और उसकी जो आपने बेटी दे दी वह माम पूरी करा। हाँ वो रिक्वायरमेंट मेरा फर्ज है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना। अब आपने कर लिया, इसकी जो वो एमएससी के अंदर पढ़ रही है अब, जो बहू आई है मेरी बेटी के तौर पे, और उसको मैंने कह दिया भाई अब आगे इसकी पढ़ाई का जुम्मा मेरा है। बस आपने दे दी, जितना पढ़ाना था ये बाग का काम अब आगे मेरा काम है, जितनी भी इसकी पढ़ाई होगी, जिसका भी जो भी खर्चा होगा इसका, वो मैं पूरा करूंगा। इसको जिस भी सामान की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं पूरी करूंगा, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। अच्छा, बाती को सका हम दाए थे बाती आए थे जी गढ़िया जिम्मा से, मोट तो रहे हाँ मोठ लुहारी के बीच। उन गला कुकर, मतलब आपने मैनेजमेंट करी इस चीज की भाई, तो बहुत बड़ी मुश्किल से मनाया जी। क्योंकि एक तो नुगार बातियां का चाल हो है, उनका भी हो हमारा बन जगह ब्याह है, बन जी का हम भी कुछ करा। उनका इतना चाहता, 3 भाइयों के अंदर एक ही ये बहन है, और उनके भी कारोबार अच्छे हैं, क्योंकि जो मेरा बड़ा साला है वो एसआई है, और 2 साले उनकी खुद की ट्रांसपोर्ट है, एक मतलब अच्छा जुगाड़ है, अच्छा जुगाड़ है। वो बड़ी मुश्किल से मनाए मैंने, नहीं वो तो कह रहे थे कि भाई हमारी तो बेइज्जती होगी, ये होगी। भाई बेइज्जती नहीं, बेइज्जती तो इज्जत इसमें है। सही बात है। उस बेइज्जती से ये इज्जत इसमें है, ये करोड़ों रुपए है, 1 रुपया करोड़ों रुपए, क्योंकि आस्था है ये। बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर जी एक चीज और हो, देखो जब भी ब्याह हो जाए, मान लिया अपना 2 तारीख की शादी थी, उसके बाद 2-3 चीजें कॉमन है, न्यू जिक्र चल कर हैं भाई, बहू के ले आई, मतलब आस पड़ोस का जो अपना माहौल हो उसमें, और भाई मतलब बेटी आगे कह दिया और बातें कह गए, इस तरीके की चीजें मतलब नॉर्मल है, चल कर हैं। तो उनको किस तरीके का मतलब आपने नु जवाब दिया? बहुत सारे कंधे हो भाई, इतना जुगाड़ था नहीं। देखो कुछ आदमी हैं ऐसे आजकल जो लालच में है, वो कहते भी हैं भाई इतने पढ़ा लिखा छोरा था तने ऊँ लुटा दिया, ये बात कहने वाले भी होते हैं, लेकिन समझदार भी काफ़ी हैं। उन्होंने कहा भाई बहुत बढ़िया, जब भी रिश्ता होया था लड़का का, यहाँ गांव वाले आए थे, तो उन्होंने कहा भाई ये सबसे बेहतर चीज़ हुई, जो 1 रुपए का रिश्ता लिया, ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, जो बातें हैं मतलब आपके साले थे, उन तो आपने शादी से पहले कहा था ऑन स्पॉट ही? पहले शादी से पहले कहा था मैंने उनको, हाँ कि भाई कल को आप खड़े पाँ फिर नाराजगी दिखाओ ज़्यादा और करो अचानक, तो आपको मैं पहले बोल दूँ, मैं 1 रुपया बात, मैं 1 रुपये का थाली में गलवाऊंगा। बड़े औखे मैंने, हम बड़ी मुश्किल से मानने, क्यों मान तो गए, हम मान गए। हाँ, एक ही सिस्टर थी भी, उनका तो 3 भैया मैं, तो मान था उनका इस चीज का भाई तो था अपने बन जगह, चाहता था, तो बड़ी मुश्किल से मानने हैं, मान गए थे वो। बहुत अच्छी बात है। और देखो वह चीज़ है भाई, समाज में एक संदेश जावा इस चीज़ का, ना तो लिए दिया आज तक किसी का पूरा पैटर्न पड़ता भाई, वो तो अपना घर था चल लगा। मान लो एक कहावत है, जिस तरीके से अपने बड़े शाने नहीं कहा करते बोला दुल्हन ही दहेज है, या कहावत वो कौन बनी, और एक चीज़ कहा करते बोला जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। करीब 2020 में एक मामला चला था, आपने सुना भी होगा, मतलब एक क्रेटा का मामला चला था महेंद्रगढ़ में, एक सीआरपीएफ का जवान ने मांगी थी, उस पर एक रागनी भी मनगाई थी आपने, वह भी मतलब बड़ी वायरल हुई थी, वह देखी थी आपने। वह चीज़ फिर आ वही ये गाड़ी घोड़े के, मान लो आपने गाड़ी ले ली, 15 साल वैलिडिटी है पेट्रोल की गाड़ी की, उसके बाद तो भाई सीधी बात है सरकार उसने रोड पे कौन चालन देवे। इसका मतलब 15 साल बाद आप फिर कहो बेटी वाला ने भाई एक और गाड़ी दे, अगली 15 साल बाद फिर कहो ई फिर गाड़ी दे। और दूसरी चीज, अगर आप दहेज की गाड़ी लेकर, मान लो मन्ना दहेज में गाड़ी ले ली, मैं चौड़ा होगा चालू, तो भाई उसमें कोई बढ़ाई नहीं है, मेरी नहीं, मेरे बाप की नहीं, मेरे दादा की नहीं, मेरी कमाई की नहीं, मेरी मेहनत की नहीं, मेरा कौन सा है कि उस गाड़ी में मैंने दिखाऊं हम गाड़ी लेकर चलूं। जब आप मेहनत की अपनी खुद की कमाई तो कोई चीज़ लोगे उसका मज़ा अलग है। और दूसरी चीज़, जिसने बेटी दे दी नहीं, जो इस परिवार की एक पीढ़ी बढ़ाने का काम करेगी, तो उस तो बड़ा दहेज और क्या होगा।
उस चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। बड़ी गजब की सोच है इस परिवार की, और धीरे धीरे समाज में जागरूकता आने भी लग रही है। और यूँ काम होना चाहिए। अगर एक लड़का की वजह से पढ़े लिखे लड़के हैं, एक लड़की वाला परिवार के 2-4 लाख रुपये बचते हो, मतलब को भाई बचाने चाहिए। क्योंकि अपना घर में जो बेटी हो उसने आप दे वहाँ कई बार अपना जुगाड़ नहीं होता, कई बार को गुंठा लैके मतलब गुंठा लैके वो बाप दे है बेटी ने जमीन गहने धरका है, बाप ने बेटी ब्याहनी पड़ा है। तो एक सोच का देखो, अगला परिवार तो मौज कर रहा है उस सामान की, लेकिन जो बेटी है उसका बाप कितने साल तक उस कर्जा तला दबा रहा होगा। और एक इंसान को कर्जा नीचे दबा कर आपके ऐसो आराम कोई फायदा नहीं उन चीज़ों का। आप ले आओ जी थोड़ा कुर्सी ने, ये तो लोग लाग लियो जो 25, 30, 40 साल पहला लगे थे। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? मेरा नाम परवारी। परवारी, बड़ा गजब का नाम है जी। ये पूरे नाम भाई पुराने रीति रिवाजों का है जी। रिवाज है। गड्डी अजीमा की आप बेटी हो, और हमने इस चीज़ की खुशी के मलवी गांव की आप बहन जी हो, यानी दलाला की। अच्छा, किस तरीके से देखो, मैं वो नहीं कहता, एक निभा कर है भाई महिला है नहीं, उसका बड़ा रोल हो है एक जिंदगी में। जब ये सावित्री बने हैं तो देखो कितने किस्से रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई बनी है, कल्पना चावला वो भी एक बेटी थी। और जब नुका कर एक चंडाल रूप उदाहरण धर ले तो नुका भरे परिवार बर्बाद भी महिलाएं कर दे हैं। तो आपकी किस तरीके से सेटलमेंट बनी? देखो कई बार न्यू भी हुए है, आस पड़ोस में लोग आई पूछा है तारा बहू के लिए आई, तो मतलब ये चीजें तो आपको पूछी होंगी। देखो जी, मैं भी पढ़े लिखे परिवार से हूँ, पीछे से ही पढ़े लिखे परिवार से हूँ। मैं +2 पास हूँ और PTI का डिप्लोमा है मेरे पास। तो मेरी भी शुरू से ये सोच है, किसी के धन पे नहीं नज़र करनी, सिर्फ अपना काम जितना भी है उतना ही अपना यूज करो, ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन मेरा परिवार भी मेरे साथ सहमत है, मेरे बच्चे भी मेरे साथ सहमत हैं, और मेरे बच्चों की भी शुरू से सोच यही है, हम दहेज न लेंगे और न देंगे। बस हमारी यही चॉइस है कि भाई हमें शादी करनी है तो उसी परिवार में करनी है। और मतलब आपकी पहले से ही सोचते हुए बिना दहेज का ही करना। हाँ, हमारे छोटे बच्चे थे ना, जब 10वीं तक पढ़ा कर दे, जब से ही हमारे बच्चों के मन में यही विचार है, दहेज के बगैर ही शादी होगी जब भी होगी। अच्छा। हाँ, और सब हम बच्चों के साथ में हम हैं। अच्छा, जिस तरीके से देखो मैं बात कर रहा था भाई, ब्याह हो लिया, 1 हफ्ता हो गया, तो ये चीज़ें जाहिर ही बात है, मतलब आपकी सखी सहेली कह लो, पड़ोसन कह लो, भाईचारा कह लो, इसमें ये चीज़ पूछा करा है तारा बाती के गल के बहू के लिए आई, तो पूछा हुआ किसी न किसी ने तो जरूर हाँ, नु पूछते रहे हैं, फिर हम तो ये बोलते हैं हम तो दहेज लिया ही नहीं। करना दिया। हाँ ना, हमने दिया और नहीं लिया, हमारे से पहले यही विचार थे और अब भी यही विचार है, हमने कोई वो नहीं है किसी तय। भाई कुकर अपना आपके राजी करे, देखो उनको नहीं चाहता भाई हमारा एक बहन है और मतलब बहन जी की शादी है, फिर वो है एक रहे भाई हमें मतलब जोर लाके बात भरांगे, तो उनका अगला कुकर हमें मनाया, नुका हम जिद ले नहीं रहे और दे नहीं रहे, तो आप तो लेवांगे तो हमारी बेइज्जती है, हमने नहीं लेना। आप पहले उन्हें जोर लाया भाई हम तो हाँ, हम तो देवांगे, हम तो करांगे, हम थाली खाली नहीं छोड़ांगे, ये नहीं करांगे। फिर हमने सिर्फ 1 रुपया डलवाया चांदी का, हमने बोल दिया ये काम हम नहीं लेंगे भाई। हमारे बच्चों की भी सोचनी है, मेरे हस्बैंड की भी सोचनी है, ना मेरी ये लेने पर सोच है कोई भी। अपनी बेटी ने वो सारी उम्र दिन दे रहे हैं। हाँ, और लेकिन अब इस टाइम पर हम नहीं लेंगे ये। हो गए भाई आपके राजी और हो गए फिर तो। अब छोटी बेबे का कहना मानते भी नहीं, वो मोड़ देखो नहीं, इनको कहा ठीक, अपनी बेबे खुश होनी चाहिए। सही बात है। देखो निवार भाई, जिस चीज में खुशी होनी उस ते बड़ा कुछ भी नहीं होता। देखो समाज में एक या सीख तो जरूर जाओ, कड़ियां फर्क पड़ा है कि मतलब भाई इस परिवार ने ऐसा काम कराया, ये चीजें देख कर कहीं ना कहीं 1000 मत एक परिवार और तो जरूर आगा होगा। हाँ, ये तो है, बहुत से सुने हैं किस्से कईयां के स्त्रियां नु दहेज नहीं लेंदे हैं अपने को। वही हमारे तो शुरू से ही विचार थे और हमारे विचार पूरे हुए भगवान की दया से। ईश्वर जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूँगा, देखो समाज में यह चीज भी हुआ है जुगर भाई बिना दहेज के अपन कर लिया और या एक सीख भी चली गई, फिर भी मतलब किसी न किसी का मन में न्यू आज है, अब भाई कुणबा के कहोगा, परिवार के कहोगा, पढ़े लिखे थे, मतलब अगलियां का भी जुगाड़ था, न्यू इस तरीके का जुगाड़ था। फिर बेटी वाला का भी वही चीज़ है जो मैंने पहला कहा था भाई, थोड़ा न्यूट्रल जो है भाई, एक विश्वास तो दिलाना पड़ा ना अगले परिवार को कि तारी बेटी तंग नहीं होगी, क्योंकि कदे भी किसी ने ताना दे दिया तो फिर वह बेटी सारी उम्र नहीं सोचेगी मैं ले आंदी तो ठीक थी। देखो जी, ये सारी बातें पहले से ही कंफर्म करनी होती ज़रूरी है। बिल्कुल। जब भी बात चली थी हमारी रिश्ते की, तो हमने ये बात पहले ही उनको उनका पेटा भर दिया था। भाई आपकी बेटी ने कदे उलाना नहीं मिला, या नहीं लाई वहाँ नहीं लाई। हाँ, कदे भी और तो ये वर्ड निकला ही नहीं गा आक भाई हमारी बहू दे। देखो आप फर्क है, कोई अपनी बेटी ने कहा अपना दर्द हो तो वह भी किसी की बेटी है। हाँ, ये हमने तो बस ये पल्ला का एक गांठ लगा दी कि भाई हम मुंह से ये शब्द कभी भी निकालने ही नहीं गए।
आग भाई ये दहेज नहीं फील ना हो कल हाँ फील नहीं हो हम उस टाइम तो छोड़े हो गए बोले हम लेंदे नहीं इतना बेटी है। ना हम तो बेटी ये मानने हैं, हर बेटी ये मानेंगे हमेशा, ये हम तो बहू के तौर पर तो मानते ही नहीं, बेटी मानेंगे। बहुत अच्छी बात है एक बेटी गई है, एक बेटी आएगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना हमारा परिवार भी बहुत बढ़िया है। मैं भी इस घर में 30 साल पहले वेली आई थी, जब भी उस टाइम पे घूंघट पर था, मेरे ससुर ने मेरे से हटवा के, और मेरे ससुर की भी बहुत अच्छी सोच थी, बेटी ये मान के चलिया हमेशा ही। 30 साल पहले हाँ 31 मतलब उस टाइम, ये तो आज भी न्यू के न्यू रिवाज है, लेकिन 30 साल 31 साल पहले तो बहुत ज्यादा थी। जब से मैंने घूंघट पर था हमारे घर में नहीं थी। हाँ जब ये हटवा दी थी और बेटी मान के घर में रखा था, और पूरी इज्जत मिली मेरे को भी, और मैं भी अपनी बहू को पूरी इज्जत दूंगी बेटी के समान। तो मतलब इस चीज में देखो आप के मानो हो, जब 31 साल पहले आपका घूंघट खुलवा दिया था, तो इस चीज ने के मानो हो अपने समाज में आज भी ये चीजें नहीं कही ना बेबे ससुरा है दाद सरा तो घूंघट करना चाहिए। देखो मेरे सास तो थी नहीं, और ससुर ने बोलिया था कि भाई मेरी तो यही बेटी है, मैंने तो बोलना भी जरूरी है और भी और करना जरूरी है कि भाई फिर मैं बाहर बैठा रहूँगा गूंगा बन के न, तो मेरे को क्या फायदा बेटी मानने का। लेकिन हमारी भी सोची सी नहीं थी कि भाई ना पिताजी हैं तो पिताजी हैं, जो जैसा बड़ा ने बोल दिया वैसा ही करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई। देखो वह चीज़ हुआ है, मतलब शर्म शर्म की जगह है, और बहुत सारी शर्म हुआ जिसने करनी है और जिसने नहीं करनी उस खतरे पर कुछ नहीं होता। या बहुत बड़ी बात है कि एक बुजुर्ग आदमी आ गया, मान लो आप उस कैंड में न्यू मर गया ना, मैं बोलूँ को करी तो बुजुर्ग है दसरा लग है, लेकिन उसको जवाब नहीं दिया तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा न्यू दुखी पाओगे। वे मेरे के सुख होया बहू एकली, मतलब मैं कुछ पूछ भी नहीं सकता, मैं कुछ अगली बता भी नहीं सकती, यह एक बहुत बड़ी बात है और एक समाज में अच्छी सीख दे आज बेबे तुम भी। आप थोड़ी कुर्सी पाछे कर लो उरे हिलिया स्टूल के नाम है? रवीना। रवीना। गांव बुढ़ान हाँ जी बुढ़ान। के लग गए हैं आपके? ताऊ ताई लगते हैं। ताऊ ताई लग हाँ। गए। तो मतलब 15 दिन पहले तो हम ब्याह में है कि एक हफ्ता आज हो गया पूरा दिन क्या पूरा। अच्छा इस चीज तय हो गया कि 19-20 सालों में हाँ हाँ। के सीख मिली इस चीज तो, जो 1-1 रुपये का सारा सिस्टम इस तो अच्छी बात है ना ये तो, मतलब ना दहेज लेना चाहिए ना देना चाहिए, अगर पूरा पटेगा तो खुद की कमाई तो पटेगा। के सीख मिली है। अच्छा नहीं बताओ, देखो यू टाइम हुआ है, आने वाला टाइम में आपने भी एक घर में जाना है, तो एक बेटी जब यह सोच रखने लायक जे नहीं कि माँ बाप तक कह दे मैंने तो इसे घर में भाई हो जो दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ सही बात है, बिल्कुल मतलब दहेज के तो बिल्कुल खिलाफ होना ही चाहिए। ये तो है ही नहीं कि दहेज ले लें, या फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि एक बार ना लें फिर उसको बाद में ताने मिलें कि कुछ लेके नहीं आई ये वो ये, ऐसा कुछ एक बार तो लोग दिखावा कहते हैं हमने हाँ कुछ लिया। हाँ, अगर नहीं लेना है तो अंदर से मतलब दिल की खुशी से नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई, बेटी की सोच अच्छी है। चलो मतलब मकसद सिर्फ यूँ था कि एक सामाजिक संदेश इस वीडियो में है और अच्छा काम इनने कराया है। देखो मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, जब केबल का ज़माना था यानी डी सापा जिसने बोला कर दे, ना छतरी थी ना वाईफाई थी ना नेटवर्क था, ये मतलब 3G तक सारी चीज़ें सीमित थी। 20-25 साल पहले नरेंद्र बलारा के नाटक आया कर दे, और बहु अकबरपुर गाँव तो थे, गुजर भी गए वो लेकिन उस इंसान ने जो सीख दी ना नाटकों के माध्यम से, मतलब इतने किरदार उसने अपनी ज़िंदगी में निभाए, उसने जो सीख दी आज वो चीज़ें होने भी लग रही हैं कि बहू जड़ाई दी सासू ने, बिना माँ की बेटी बिन भाइयों की बाण, इस तरीके के वो नाटक बनाया कर दे। और उन नाटकों में एक सीख थी, ये चीज़ बताया कर दे कि भाई मतलब न्यू को नहीं लाई न्यू को लाई। कृष्णा शर्मा एक बुढ़िया आया कर दी, बड़े गजब के रोल थे, और बिन्ना बबली हैं इस तरीके के नाम थे। तो नरेंद्र बलारा ने बड़ी गजब की सीख दी थी कि भाई पहला सामान कौन लिया, मेरे बेटी आएगी, पहला तो बहू की भूख में वह बेटी बना ली, फिर वह सामान नहीं लिया तो न्यू कौन लाई, इब न्यू लिया, इब गाड़ी लिया, 50,000 लिया, 10,000 लिया। तो मतलब बहू बेटी जड़ाई भी जाया कर दी, मारी भी जाया कर दी, इतनी मतलब पीड़ा इन बेटियां ने सहन करनी पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज समाज सुधार का रास्ते पे भी है और ये चीज़ें आज भी होने लग रही है। कुछ महीने पहला 5-7 महीने पहला शायद रोहतक साइड, मेरा नाम ध्यान में नहीं, और भी एक बेटी को मारा गया इसी तरीके से, भाई तू दहेज नहीं ले आई, तू न्यू नहीं ले आई, ताने दिए गए। सिर्फ एक सोचने की बात है, बस कुछ भी करना तो पहले अपना कालजा हाथ धर के एक बार ये देख लो कि आपकी बेटी के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार होगा तो आपने कितना दुख होगा। जो आपका घर में बहू आ रही वो भी किसी की बेटी है, सिर्फ 100 का जोड़ उरे तक है। तो जरूर आपने यह वीडियो शेयर करनी है और सल्यूट करा भाई इस परिवार की, हम मतलब जो सोच है उस सोच ने हम सलाम करा, कितना अच्छा परिवार, कितनी अच्छी सोच। और भी इस तरीके के मतलब सामाजिक काम इंसान न करते रहना चाहिए और अपनी खुद की कमाई तो पूरा पटेगा। जरूर आपने अपने सोच विचार, आपकी जो प्रतिक्रिया हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर देनी है। जय जवान जय किसान।